you will and never miss another. कहता हूँ कि जो ये अभी हादसा हुआ है, ये हादसा, ये जो मकान है 1990 का बना हुआ है और गलती वो मकान मालिक की है, लोगों की है। हाँ। कि ये जो गटर का जो बाउंड्री है, कम से कम उतना ध्यान रखना चाहिए लोगों को कि 2 फुट के लिए अपनी जान को जोखिम में कर रहे हैं। आज गरीब प्रशासन इसलिए इतना ध्यान नहीं देती कि गरीब लोग रहते, इसलिए उसको ध्यान नहीं देते कि भाई चलो गरीब आदमी घर बना लिया, इसीलिए कार्रवाई नहीं करता है प्रशासन। हाँ, इतना पुराना था, इंसानियत के नाते नहीं करते। लेकिन ये कुछ जिम्मेदारी हमारी अपनी खुद की है। जो लोग यहाँ रहते हैं, जो घर बनाते हैं, उनका काम था कि ये दीवार के ऊपर कम से कम 5 फुट छोड़ के घर बनाना चाहिए। तो लोग दीवारों पे भी जाके 5 फुट बढ़ा के घर बना रहे हैं। अब इसमें प्रशासन या नगर सेवक की क्या गलती है रफीक भाई? बेशक सही है, लोग खुद अपनी जान से खिलवाड़ लोग खुद कर रहे हैं। अब मैं अभी खुद, जब ये नाले का प्रस्ताव पास हुआ है, टेंडर हो चुका है, 9 करोड़ का कुछ टेंडर है 3 नाले का बड़ा। अच्छा। तो मैंने लोगों को खुद कहा कि देखो, जिस टाइम ये नाले का काम चालू होगा, यहाँ से लेके वहाँ तक जितने नाले घर के ऊपर है, दीवार के ऊपर, उनके 5-5 फुट तोड़ना पड़ेगा, जरूरी है। ना तो नाला बनेगा नहीं, या तो फिर नाला 10 फुट और कम कर दो, तो फिर क्या मतलब निकलेगा? बराबर। सरकार, आज हमको जो सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही, पूरे पहाड़ का पानी इसी नाले से आता है, इलाके का पानी इसी नाले से आता है। अगर चौड़ा नहीं रहेगा रफीक भाई, तो आज ये बारिश में पानी भरे, फिर लोग ये चिल्लाएंगे कि बारिश में पानी भर जा रहा है इलाके में। बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप जो नाला बनेगा, इससे 5 फुट तुम खुद अपने घर को 2 फुट कम कर लो, ताकि लोगों को सहायता मिले, आराम से रहे, प्रशासन को भी आराम रहे, लोगों को भी रहे और हम भी रहें। औसा चरनीपाड़ा में आज दोपहर 1:30 बजे के समय साधारणतः एक लोड बेरिंग ग्राउंड+1 का जो स्ट्रक्चर है, जो नाले के बाजू में था, वो उसकी जो दीवार थी नाले की तरफ की, वो धंस गई। जैसे ही हमको फ़ोन पे खबर मिली, तो हमारा जो अतिक्रमण पथक है वो यहाँ पे तुरंत पहुँच गया। पोकलन मशीन के साथ अभी जो धोखाधेक पोर्शन है, जो धोखाधेक मकान है, उसका जो दीवार गिर गई, वो धोखाधेक पोर्शन निकालने का काम अभी चालू है। और इस दुर्घटना में किसी को कोई इंजरी हुई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि ये मकान जो है, ये कम से कम 20-25 साल पुराना है और ये कम से कम 6 महीने से खाली था। खाली होने के वजह से आदमी जो कोई नहीं रहता था, इसलिए कोई जो जीवित हानि बोलते हैं, हाँ, वो कोई इस तरफ की हुई नहीं है। अगर रहते तो हो सकता नहीं। कैसे मालूम है? ये जो मकान है 20-25 साल पुराना है, साधारणतः 90 या 92 ईयर का है। कम से कम इसको 20-25 साल हो गए। और ये जो इलीगल है नाले के बाजू में, तो इसको हम किसी तरह का भी पुनर्वसन हम नहीं करेंगे।